एक ऐसा जंगल जहां अगर एक बार आ गए तो वापस जाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आम इंसानों की सोच से भी परे हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को जंगल में भागते देखते हैं जो कि बहुत डरा हुआ था। तभी रात हो जाती है और वो पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है पर नाकाम रहता है और नीचे गिर जाता है। उसे बहुत ही भयानक आवाजें सुनाई देती है। वो चीजें उस आदमी को वहाँ से बहुत ही बेरहमी से खींच कर ले जाती है। इसके बाद हमें मीना नाम की लड़की दिखाई जाती है जिसकी माँ की मौत आज से 15 साल पहले हो गई थी, यानी कि वो अब अकेली रहती है। मीना आयरलैंड की एक पेट शॉप में काम करती है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि मीना की एक जुड़वा बहन भी है जिसका नाम लूसी है। मीना का बॉस उसे एक पैरेट को डिलीवर करने के लिए कहता है, इसलिए वो वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में लूसी का वॉइस मैसेज आता है जो उसे कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन वो उसका कोई जवाब नहीं देती। अब हमें दिखाया जाता है कि मीना भी उसी जंगल से गुजर रही थी जहाँ उस आदमी के साथ वो हादसा हुआ था जो हमने वीडियो की शुरुआत में देखा था। जंगल के बीचों बीच जाकर मीना की गाड़ी खराब हो जाती है और काफी कोशिश करने के बाद भी वो स्टार्ट नहीं होती। मीना को आगे एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। वो ये सोचकर जंगल की ओर भी अंदर चली जाती है कि शायद आसपास उसे कोई मिल जाए जो कि उसकी मदद कर सके। जैसे ही मीना अपनी कार की तरफ वापस जाने की कोशिश करती है, वो देखती है कि उसकी कार वहाँ से गायब हो चुकी थी और अब मीना यहाँ पर खो चुकी थी। इतनी ही देर में वहाँ पर बहुत सारे पक्षी उड़ते हैं और उसे लगता है कि कोई उसके पीछे है। सामने एक बूढ़ी औरत मीना को आवाज लगाकर अंदर आने के लिए कहती है और कहती है कि अगर जिंदा रहना चाहती हो तो अंदर आ जाओ। मीना भागकर अंदर आ जाती है। जिस चीज के अंदर मीना आई थी ये लोग उसे कैप कहते हैं। वहाँ उस बूढ़ी औरत के अलावा दो और लोग भी थे जिनका नाम था सैरा और डैनियल। वो बूढ़ी औरत मीरा को बताती है कि यहाँ पर द वाचर नाम की एक आइडेंटिटी रात को हमें इस ग्लास की मदद से देखते हैं और रात में जो भी बाहर जाता है वो वाचर्स उसे मार देते हैं। अगले दिन मीना उन्हें छोड़कर जाने लगती है। तभी वो दूर खड़ी एक अजीब से क्रिएचर को देखती है जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। तभी वो बूढ़ी औरत आकर मीना को कहती है कि तुम पहली ऐसी लड़की हो जिसने भागने की कोशिश की है, और वो फिर से उसे समझाती है क्योंकि ये जंगल इतना डरावना था कि ये किसी को भी पागल बना सकता है। जंगल के चारों ओर कुछ वैसे ही बोर्ड लगे हुए थे जिस पर लिखा हुआ था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जो कि मीना ने जंगल में आने से पहले देखे थे। इसका मतलब ये था कि अगर आप इस बाउंड्री के अंदर रहते हैं तो आप रात तक उस बंकर में वापस आ सकते हैं, और अगर आप बोर्ड के उस पार गए तो आपको वाचर से कोई नहीं बचा पाएगा। वो बूढ़ी औरत मीना को ये भी बताती है कि ये बोर्ड एक प्रोफेसर ने लगाए थे। अगले दिन ये सब लोग बाहर से चीजें लेने जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर सैरा और उसका पति दोनों एक साथ जंगल में आए थे, और सैरा का पति वही था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था जो कि वाचर्स के हाथों मारा गया। इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि वो दोनों यहाँ पर 5 महीने से भी ज्यादा टाइम से फंसे हैं। मीना सैरा से पूछती है कि आखिर ये वाचर्स हमसे चाहते क्या है। उस पर वो बताती है कि मैरालिन यानी कि वो बूढ़ी औरत की एक थ्योरी है कि वाचर्स आपको पागल बना सकते हैं। यहाँ पर सैरा मीना को एक गड्ढा दिखाती है जहाँ वाचर्स दिन के उजाले में छुप कर रहते हैं और रात होते ही बाहर आ जाते हैं, यानी कि जब तक ये लोग दिन के उजाले में रहेंगे वाचर्स इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब ये सभी वाचर्स की बाउंड्री के अंदर थे, इसलिए वाचर्स उन्हें कुछ नहीं कहते क्योंकि ये उनके रूल्स को फॉलो कर रहे थे, जिसमें एक सबसे ज्यादा जरूरी रूल ये था कि उन्हें रात को शीशे की तरफ पीठ करके नहीं खड़ना, उन्हें अंधेरा होने पर दरवाजा नहीं खोलना, और तीसरा उस गड्ढे के नजदीक नहीं जाना, यानी कि उन्हें हमेशा उजाले में रहना है। वो सभी लोग इस रूल को फॉलो कर रहे थे जिस वजह से ये लोग सभी जिंदा थे। रात में मीना ग्लास पर कान लगाकर बाहर की आवाज सुनने की कोशिश करती है पर तब उसे कोई आवाज सुनाई नहीं देती। थोड़ी देर बाद ग्लास के पास बहुत ही तेज आवाज हुई जिससे मीना डर जाती है। तब मैरालिन उसे सीधा खड़े रहने के लिए कहती है ताकि वाचर्स ठीक से उसे देख सकें। दरअसल मैरालिन जो है वो इस जंगल में सबसे पहले से रह रही है। अगले दिन मीना फिर से उसी औरत को जंगल में देखती है। डैनियल उसे बताता है कि आज तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि इस जंगल से बाहर निकला हो। ये बात डैनियल को मैरालिन ने बताई थी, इसलिए मीना उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती और वो डैनियल से जाकर कहती है कि वो मैरालिन से कह दे कि वो जंगल में खो गई है, क्योंकि मीना जानना चाहती थी कि आखिर वाचर्स दिखते कैसे हैं। डैनियल की मदद से मीना उस गड्ढे में जाती है जिसे वहाँ पर कैमरा और कुछ चीजें मिलती है, और गड्ढे में पड़ी साइकिल को वो दोनों बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर मीना के पीछे एक वाचर खड़ा था जहाँ बस मीना को उसका हाथ दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर रोशनी होने के कारण वो वाचर्स उसे नहीं पकड़ पाते, और तभी डैनियल उसे बाहर निकाल लेता है। मीना ने वाचर्स का सामान गड्ढे से बाहर निकाल लिया और ये उन्हीं लोगों का सामान था जिन्हें वाचर्स ने मार दिया। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जिस प्रोफेसर ने यहाँ पर सीमा बनाई थी उसने यहाँ एक
पावर सोर्स भी बनाया था, लेकिन उसके बारे में यहाँ पर किसी को भी नहीं पता था। उस गड्ढे में जो उन्हें कैमरा मिला था उससे ये पता करते हैं कि इनके साथ के लोग मारे गए हैं, लेकिन मैरालिन उन्हें नॉर्मल रहने के लिए कहती है। मैरालिन मीना से पूछती है कि बताओ तुमने गड्ढे में क्या देखा, तब वो झूठ बोलती है कि मैंने कुछ नहीं देखा। रात को दरवाजे के बाहर नॉक होना शुरू हो जाता है, जहाँ सहरा का हस्बैंड बोल रहा था, जो कि अंदर आना चाहता था। वो काफी जख्मी हालत में था, पर मैरालिन सहरा को दरवाजा नहीं खोलने देती, क्योंकि ये वाचर्स की चाल थी जो अंधेरा होने पर इंसानों को छोड़ते ही नहीं। यहाँ पर मैरालिन को ये भी पता चलता है कि मीना ने रूल्स तोड़े हैं, क्योंकि मीना उस गड्ढे में गई थी और उसकी मदद डैनियल ने की थी। इस बात पर उन दोनों में बहस हो जाती है। सहरा अपने हस्बैंड को अंदर लाना चाहती थी, इसलिए मैरालिन उसे अपने हस्बैंड से एक सीक्रेट क्वेश्चन पूछने के लिए कहती है। जब सहरा ने पूछती है तो उसका हस्बैंड कोई जवाब नहीं दे पाता।